बच्चों, मैं राष्ट्र में गणित की सामान्य बातों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जिसका प्रयोग आगे भी होता रहेगा। पहले मैं आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में बताऊंगा। प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, उसके पहले हम संख्या रेखा बता रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, संख्या रेखा में ऐसे सीधे यहाँ पर तीर लगाएंगे, इधर तीर लगाएंगे, अब बीच में शून्य होता है। उसके बाद 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। इधर होगा -1 -2 -3 अप टू इंफिनिटी का मतलब है अनंत। अनंत में इसका कोई अंत नहीं है, इधर का भी कोई अंत नहीं है। यदि आपको सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है, यानी प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में वह अंक आते हैं, जैसे यहाँ 1 से शुरू होगा, सबसे छोटी जो है नेचुरल नंबर 1 ही होगा। सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होगा? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बराबर 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जिसका कोई अंत नहीं होता है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को लिखा नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जिसका कोई अंत नहीं, पता नहीं, इन्फिनिटी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इन्फिनिटी हो जाएगी। तो वो यन नेचुरल नंबर, यन प्राकृतिक संख्या, इसको यन से कहा जाता है। तो इसका मान जो है यह 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखेंगे, इसका कोई अंत नहीं है। जब अंत नहीं है तो उस संख्या को हम लिख नहीं सकते हैं, इसीलिए हम इन्फिनिटी पर निशान लगा दिए। और यहाँ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का पता नहीं है, क्योंकि उसको लिखा नहीं जा सकता। प्राकृतिक संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर में इसमें क्या हो जाएगा? अंतर 1 हो जाता है, यह 1 के आगे 1 का 0 जुट जाएगा। इसके आगे जो है होल नंबर W से व्यक्त करते हैं, और W बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 0 क्यों आ जाएगा? 0 1 2 3 4 5 ऐसे हम इन्फिनिटी लिख देंगे, जिसका कोई अंत नहीं। पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक में यह संख्या आ जाती है। पूर्णांक में कौन कौन संख्या आएगी? पूर्णांक में यह भी संख्या आ जाएगी आपका, यह तो रहेगा ही प्राकृतिक संख्या, और यह 0 भी रहेगा, और यह भी आ जाएगा पूर्णांक।
-3 -2, इसका कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसको -3 -4 -5 -6 -7 -1 0 1 2 3 4 ऐसे इसका भी कोई अंतर नहीं। जिसका अंत नहीं है उसके आगे हम इन्फिनिटी लिख देंगे, और इन्फिनिटी लिखने का मतलब है वह अनंत है। अब अनंत है तो अनंत की संख्या तो लिखी नहीं जा सकती है, हाँ, इसीलिए लिखा नहीं जाता है, तो इसीलिए हम वहीं पर उसको ब्रेक कर देंगे। और उसके इसके बाद हम पूर्णांक के बाद आपको हम सम संख्या के बारे में बताएंगे। वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब सम संख्या, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इवन नंबर। इवन नंबर। अब इवन नंबर में संख्याएं अनंत होती हैं, तो पूर्ण सम संख्या लिखी नहीं जा सकती है। लेकिन यहाँ पर 0 तो लिखेंगे, 0 भी सम संख्या में आता है। इधर भी 2 4 6, अब ऐसे इन्फिनिटिव कर देंगे, क्योंकि इसका अंत नहीं है इसीलिए इन्फिनिटिव कर देंगे। इधर भी आ जाएगा -2 -2 -4 -6, इधर भी इन्फिनिटिव कर देंगे। इन्फिनिटिव का मतलब है इन संख्याओं का अंत नहीं है, इसीलिए इन्फिनिटिव का निशान लगा देते हैं। और यह जो है, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं, उन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। अब इसमें प्रश्न यह है, यदि मान लीजिए कि आपसे पूछे वह संख्या बताइए जो सम संख्या भी हो और प्राकृतिक, तब प्राकृतिक अधिका देगा, तो प्राकृतिक संख्याओं में वह 1 2 3 4 5 6 अब तो इन्फिनिटिव आएगा। यह -0 से इधर की संख्याएं जो निकल जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर प्राकृतिक सम संख्या, प्राकृतिक संख्या में वह संख्या है जो 0 से बड़ी हो, जैसे 2 4 6 8 10 12 और 14 16 और सब प्राकृतिक संख्याएं आएगी। इसीलिए आपका इसमें प्राकृतिक संख्याओं में देखिए 2 4 6 8 12 और अब टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब है अनंत। इसको लिखा नहीं जा सकता है, यह प्राकृतिक सम संख्या में यह संख्याएं आएगी। अब इसी में है, अब जो संख्याएं सम नहीं है वह सम संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होगी, वह सब संख्याएं विषम संख्याएं हो जाती है। विषम संख्या में वह संख्या आती है जो 2 से विभाजित नहीं है। जैसे अब यहाँ पर देखिए, अब 0 जो है सम माना गया है, तो अब यहाँ पर 0 लिख नहीं सकते हैं। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे इसको लिखा नहीं जा सकता।
ऐसे इसको हम लिखेंगे। इसका अंतिम नहीं होता है, यह संख्याएं अनंत होती है और उसके बाद यह विषम संख्या में 0 आता नहीं है, इसीलिए जो है -1, -3, -5 ऐसे करके यह संख्याएं जो है अनंत तक जाएगी, इसीलिए इसको हम डिनोट नहीं कर सकते हैं। और ऐसे दोनों तरफ हम उसको जो है इंफिनिटी का निशान लगा करके छोड़ देंगे। उसके बाद आपको मान लीजिए यह पूछा जाए कि प्राकृतिक विषम संख्याएं कौन होगी। प्राकृतिक विषम संख्या, प्राकृतिक विषम संख्या, प्राकृतिक विषम संख्याओं में वह संख्याएं आती हैं, क्योंकि 0 तो सम हो गया है। अब प्राकृतिक सम संख्या विषम में वह संख्या आएगी जो 0 से अधिक हो, लेकिन 2 से विभाजित न होने पर, इसीलिए प्राकृतिक विषम संख्या में 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू इंफिनिटी। अप टू इंफिनिटी का मतलब है इसका कोई अंत नहीं है। अब इसमें हम थोड़ा सा आपको अभाज्य संख्या बताते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं हैं जो या तो अपने से विभाजित होगी या 1 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन एक बात और है, ये ध्यान देने योग्य है, एक जो है न भाज्य है न अभाज्य है, इस बात का ध्यान देंगे। और अभाज्य संख्या को जो निकाल देंगे तो शेष संख्याएं भाज्य हो जाती है। तो अभाज्य संख्या का उदाहरण देखिए, बंद कर रहे हैं। अभाज्य संख्या ये तो रह दिया जा